ऐतरेय उपनिषद। इसमें 33 मंत्र है। ये ऋग्वेद में दूसरे आरण्यक का भाग है। इसमें 4, 5, 6 अध्याय हैं, मतलब चौथा, पांचवा, छठा अध्याय जो है उसका ऋग्वेद के आरण्यक का, उसे ऐतरेय उपनिषद कहा गया है। इसमें 3 अध्याय हैं। ब्रह्मा विज्ञान इसका प्रधान विषय है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई अब ये बताते हैं। अंब कौन से होते हैं? जो धूलोक और उसके ऊपर के लोक हैं, मह, जन, तप, सत्यलोक। मरीचि के अंदर आते हैं अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, तारागण। मर के अंदर आते हैं पृथ्वी, मृत्यु लोक। अब है आखिरी जो लोक है वो आप कौन सा है? तो जल, पाताल आदि। इसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई गई है, कमलनाल से हुई है। इसमें जो है देवताओं के रहने के लिए स्थान बताए गए हैं, गाय, घोड़ा, मनुष्य। ये 3 शरीर थे। इनको जरूर ध्यान रखें, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब बताते हैं हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अंडे से हुई थी। अंडे से सर्वप्रथम क्या निकला था? मुख से नाक, नाक से आँख, आँख से कान, कान से त्वक मतलब त्वचा, त्वक से हृदय, हृदय के बाद नाभि, नाभि के बाद लिंग, लिंग के बाद उपस्थ। ये ऐसे बाहर निकले थे अंडे से, इस रूप में मतलब बाहर निकले थे धीरे धीरे करके। इनकी इंद्रिय कौन सी है? मुख की वाक है, देवता अग्नि है। नाक की इंद्रिय प्राण है, देवता वायु है। आँख की इंद्रिय चक्षु, देवता सूर्य है। कान के इंद्रिय श्रोत, मतलब कान को श्रोत भी कहा जाता है। देवता दिशाएं हैं, देवता जो है दिशाएं हैं। त्वक, रोम, वनस्पति उसके देवता है, वनस्पति औषधि। हृदय मन है, चंद्रमा है। नाभि अपान वायु, मृत्यु देवता है। लिंग रेतस वीर्य और जल देवता है। अब जो शरीर बनाए गए थे, अभी बताया था कि दूसरे खंड में देवताओं के रहने के लिए शरीर बताए गए थे। भगवान ने जो सृष्टि की रचना की थी उसमें देवताओं को बनाया गया था। देवताओं को रहने के लिए जगह चाहिए थी। पहले गाय बनाई गई, वो देवताओं को पसंद नहीं आई। फिर घोड़ा बनाया गया, अश्व, वो भी उन्हें पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने मनुष्य बनाया, वो देवताओं को पसंद आया और वो उसमें ही रहने लगे। उसके बाद देवताओं ने अपने भूख प्यास की मांग की। उसके बाद अन्न की उत्पत्ति हुई। पंचभूत को तपाकर एक अन्न की मूर्ति उत्पन्न की ब्रह्मा ने। अन्न को ग्रहण करने के लिए कौन आया सबसे पहले? चक्षु, श्रोत मतलब कान, त्वक त्वचा, छू लेने भर से आपका पेट भर जाता। मन में आप सोचते और आपका पेट भर जाता। शिश्न वीर्य, उससे आपका पेट भर जाता। उसके बाद अपान वायु आया जिसने अन्न को ग्रहण किया। मतलब ये जो अवताकारे थे, आँख, कान, त्वचा, मन और ये शिश्न जो है, इनसे अन्न ग्रहण नहीं हुआ। बाद में अपान वायु ने अन्न को ग्रहण किया और तब से यही अन्न को ग्रहण कर रहा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि अन्न को ग्रहण करने के लिए कौन कौन आया, पहले कौन आया, बाद में कौन आया। इनको क्रम से याद करें। 3 आश्रय बताए गए हैं ब्रह्मा के, हृदय गुहा, परमधाम और ब्रह्मांड। 3 स्वप्न बताए गए हैं इसमें, स्थूल, सूक्ष्म, कारण जगत। मनुष्य शरीर का जन्म जो है, उसकी उत्पत्ति जो है तीन तरह से होती है। एक वीर्य के रूप में, एक गर्भ शिशु के रूप में, गर्भ से जो शिशु निकलता है। एक जो वीर्य गर्भ में पहुंचता है और फिर जो गर्भ से शिशु निकलता है, दूसरा। 2 हो गए। उसके बाद आता है तीसरा, जब वो मृत्यु के बाद अगला जन्म लेने के लिए तैयार हो जाए। ये 3 जन्म होते हैं। इसमें वामदेव की एक छोटी सी कहानी आती है, जो कि गौतम ऋषि के पुत्र थे। वामदेव ऋषि को गर्भ में रहते ही यह ज्ञान हो गया था कि जन्म अंतःकरण और इंद्रियों का होता है, आत्मा का नहीं। वामदेव ने अपनी तुलना बाज से और शरीर की पिंजरे से की थी और इनको जो है बाहर निकाला गया था। इनको पेट फाड़कर बाहर निकाला गया था, पेट चीरकर ये बाहर नहीं निकल रहे थे और ये मुक्त हो गए थे। और फिर उन्होंने कहा था, मैं मुक्त हो गया और बाज की भांति आकाश में गमन कर रहा हूँ। आत्मा कौन है? आत्मा ब्रह्मा है, इंद्र है, प्रजापति है, प्रज्ञा ही ब्रह्मा है, देवता 5 भूतों से उत्पन्न जगत है। मतलब जगत जो है वो देवता और पंचभूतों से उत्पन्न है।
परमात्मा की सत्ता के बोधक लक्षण बताए गए हैं। संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान। संज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान। अज्ञान क्या है? आदेश देने की शक्ति जिसमें हो। विज्ञान क्या है? विविध रूपों से जिसकी शक्ति हो, विविध रूपों में उसकी शक्ति हो। प्रज्ञान क्या है? तुरंत जान लेने की शक्ति को प्रज्ञान कहा गया है। परमात्मा के गुण या उसकी बोधक शक्तियां बताई गई हैं। मेधा क्या होती है? धारणा होती है, स्मरण शक्ति, तेज, अब इनको भी क्रम से बताते हैं। मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, अशु, काम, वंश। ये परमात्मा की बोधक शक्तियां हैं जिनका क्रम से याद करना है। मेधा धारण करने की शक्ति है, दृष्टि देखने की शक्ति है, धृति धैर्य की शक्ति है जिसमें विचलित न हो, मति निश्चय करने की शक्ति है, मनीषा मनन करने की शक्ति है, ज्योति वेग है, क्षण भर में कहीं से कहीं जाने की शक्ति है, स्मृति शक्ति है, संकल्प शक्ति है, क्रतु मनोरथ शक्ति है, अशु प्राण शक्ति है, काम कामना शक्ति है, वश स्त्री है, संसर्ग अभिलाषा है। ये इनके अर्थ हैं जो बताए गए हैं। इसमें 3 अध्याय हैं, 3 खंड है। दूसरे अध्याय में 1 खंड है और तीसरे अध्याय में भी एक ही खंड है। धन्यवाद। ऐत्रेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। उनमें से पहले अध्याय में 3 खंड है और दूसरे और तीसरे अध्याय में केवल एक खंड है। प्रथम अध्याय में यह बतलाया गया है कि सृष्टि के आरंभ में केवल एक आत्मा ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसने लोक रचना के लिए इक्ष्ण मतलब विचार किया। केवल संकल्प से अम्ब, मरीचि, मर 3 लोक की रचना की। इन्हें रचकर उस परमात्मा ने उनके लिए लोकपालों की रचना की। जल से ही एक पुरुष की रचना कर उसने अवयव युक्त किया। परमात्मा के संकल्प से ही उस विराट पुरुष, इंद्रिय गोलक और इंद्रियाधिष्ठदाता देव उत्पन्न हो गए। जब वे इंद्रियाधिष्ठदाता देवता इस महासमुद्र में आए तो परमात्मा ने उन्हें भूख प्यास से युक्त कर दिया। तब उन्होंने प्रार्थना की कि हमें कोई भी ऐसा आयतन प्रदान किया करे जिसमें स्थित होकर वो अन्न का भक्षण कर सके। परमात्मा ने उनके लिए गाय का शरीर दिया सबसे पहले, जो कामधेनु थी, किंतु उन्हें यह शरीर अपने लिए पर्याप्त नहीं लगा। ऐसा कहकर उन्होंने गाय के शरीर को अस्वीकार कर दिया। बाद में उन्होंने घोड़े का शरीर बनाया, घोड़े का शरीर दिया। देवों ने उस शरीर को भी स्वीकार नहीं किया। अंत में परमात्मा ने मनुष्य का शरीर बनाया और देवता उसमें स्थापित हो गए। अब वे परमात्मा की आज्ञा से उसके भिन्न भिन्न अवयवों के वाक, प्राण, चक्षु आदि रूप में स्थित हो गए। फिर उनके लिए अन्न की रचना की गई। अन्न देखकर भागने लगा। देवताओं ने उसे वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत भिन्न भिन्न कारणों से ग्रहण करना चाहा, परंतु वे इसमें सफल न हो सके। बाद में उसे अपान द्वारा ग्रहण किया गया। इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जाने पर परमात्मा ने विचार किया कि अब मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि मेरे बिना यह सारा प्रपंच अकिंचितकर ही है, मतलब काम का नहीं है। मुझे भी इसमें ही स्थापित होना है। अतः वह उस शरीर की मूर्त सीमा को विदीर्ण कर उसके द्वारा उसमें प्रवेश किया। जहाँ चुटिया होती है ब्रह्मरंध्र, वहाँ से ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस प्रकार जीव भाव को प्राप्त होने पर उसका भूतों के साथ तादात्म्य हो जाता है। पीछे जब गुरु कृपा से बोध होने पर उसे अपने सर्वव्यापक शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार होता है आत्मा को, तो उसे इदम इस तरह अपरोक्ष रूप से देखने के कारण उसकी इंद्र संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार ईक्षण से लेकर परमात्मा के प्रवेश पर्यंत जो सृष्टि क्रम बतलाया गया है, इसे ही विद्यारण्य स्वामी ने ईश्वर सृष्टि कहा है। यूं तो माया में कोई भी बात कुतूहलजनक नहीं हुआ करती, तथापि आचार्य का तो कथन है कि यह केवल अर्थवाद है। इस अध्याय में आत्मज्ञान के हेतु भूत वैराग्य की सिद्धि के लिए जीव की 3 अवस्थाओं का
जिन्हें प्रथम अध्याय में अवसत नाम से कहा गया है, वर्णन किया गया है। जीव के 3 जन्म माने हैं। एक, वीर्य रूप से माता की कुक्षी में प्रवेश करना। दूसरा, बालक के रूप में उत्पन्न होना। तीसरा, जब पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मनुष्य मर जाता है और फिर से जन्म लेता है, उसे तीसरा जन्म माना है। के जन्म को भी पुत्र का तृतीय जन्म ही माना है। वामदेव ऋषि की इसमें कथा आई है। वामदेव ऋषि ने गर्भ में रहते हुए ही अपने बहुत से जन्मों का अनुभव बतलाया था और यह कहा जाता है कि मैं लोह में दुर्गों के समान सैकड़ों शरीर में बंदी रह चुका हूँ, किंतु अब आत्मज्ञान हो जाने से मैं शयन पक्षी के समान उनका भेदन कर बाहर निकल आया हूँ। ऐसा ज्ञान होने के कारण ही वामदेव ऋषि देहपात के अनंतर अमर पद को प्राप्त हो गए थे। अतः आत्मा को भूत एवं इंद्रिय आदि अनात्म प्रपंच से सर्वथा असंग अनुभव करना ही अमृत तत्व प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय में आत्मज्ञान को परम पद प्राप्ति का एकमात्र साधन बताकर तीसरे अध्याय में उसी का प्रतिपादन किया गया है। वहाँ बतलाया है कि हृदय, मन, संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृत, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, अशु, काम एवं वश, ये सब प्रज्ञान के ही नाम हैं। यह प्रज्ञान ही ब्रह्मा है। इंद्र, प्रजापति, समस्त देवगण, पंच महाभूत तथा उद्दीच, स्वेदज, अंडज और जरायुज आदि सब प्रकार जीव जंतु हैं। यही हाथी, घोड़े, मनुष्य तथा संपूर्ण स्थावर जगम जगत है। इस प्रकार यह सारा संसार प्रज्ञान में स्थिति है, प्रज्ञान से ही प्रेरित होने वाला है और स्वयं भी प्रज्ञान स्वरूप ही है तथा प्रज्ञान ही ब्रह्मा है। जो इस प्रकार जानता है वह इस लोक में उत्क्रमण कर उस परम धाम में पहुंच समस्त कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो जाता है।